अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में मेयर चुनाव में भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी की जीत हुई। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इन चुनावों में भारतीय मूल के लोगों की तो जीत हुई ही है, साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बाजी मार ली है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर कौन है ये ज़ोहरान ममदानी जिनकी जीत में ट्रंप की हार देखी जा रही है। माना जा रहा है कि ट्रंप को बड़ा झटका लग गया है ममदानी की जीत से। तो इस रिपोर्ट में हम आपको ज़ोहरान ममदानी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। भारत को लेकर उनकी क्या सोच है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में 34 साल के ज़ोहरान ममदानी ने जीत दर्ज कर ली है और इस जीत के साथ वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और पहले भारतीय अमेरिकी मेयर होंगे और उनका ये सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ज़ोहरान का जन्म युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। उनके माता पिता भारतीय मूल के हैं और ज़ोहरान की जो मां है वो मीरा नायर हैं। जी हाँ, एक मशहूर फिल्म निर्माता जिन्होंने मॉनसून वेडिंग से लेकर द नेमसेक और मिसिसिपी मसाला जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का निर्देशन किया। और उनके पिता महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मानव विज्ञान के प्रोफेसर हैं। 7 साल की उम्र में ज़ोहरान अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट हुए और 2014 में बाउडन कॉलेज मेन से अफ्रीकाना स्टडीज में उन्होंने डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने क्वींस में रहकर वहां के लोगों के लिए सामाजिक काम किए और यहीं से राजनीति में उतरने की उन्होंने ठान ली। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि ज़ोहरान कभी स्थानीय हिप हॉप सिंगर भी रहे हैं। वो यंग कार्डमम और बाद में मिस्टर कार्डमम के नाम से रैप किया करते थे। उनके एक गाने नानी ने हाल ही में फिर से लोकप्रियता हासिल की थी, जो उन्होंने अपनी दादी के सम्मान में बनाया था। तो ममदानी का जो सियासी सफर और चुनावी प्लान था, जरा वो भी जान लीजिए। राजनीति में ज़ोहरान का असली आगाज तो 2020 में हुआ, जब वो न्यूयॉर्क विधानसभा के लिए चुने गए। क्वींस के एस्टोरिया इलाके से विधायक बनने के बाद उन्होंने बसों को मुफ्त करने की योजना लागू करवाई और इजराइल के बस्तियों को समर्थन देने वाले संगठनों पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी रखा। हालांकि उनके विरोध खासतौर पर पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो उन्हें अनुभवहीन बताकर आलोचना करते रहे हैं। ज़ोहरान ने अक्टूबर में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी थी और उस समय बहुत कम लोग उन्हें जानते थे। लेकिन 25 जून को उन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में बड़ी बढ़त हासिल कर ली और बाद में पूर्व गवर्नर कुओमो ने हार स्वीकार कर ली। हालांकि कुओमो इसके बावजूद चुनावी मैदान में उतरे और उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी समर्थन मिला। इसके चलते ज़ोहरान का मुकाबला मौजूदा मेयर एरिक एडम्स और कुओमो से तय हो गया। ज़ोहरान खुले तौर पर फलस्तीनी मुद्दों का समर्थन करते हैं। उन्होंने इजराइल की गाजा में सैन्य कार्रवाई को नरसंहार कहा था और वहां समान अधिकारों वाला एक राष्ट्र बनाने की वकालत की थी। अब उनके विरोधी उन्हें इस वजह से एंटी सेमेटिक बताते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में करीब 8 लाख मुस्लिम मतदाताओं में उनका ये रुख काफी लोकप्रिय है। ज़ोहरान खुद मानते हैं कि उनके पास पारंपरिक प्रशासनिक अनुभव नहीं है, लेकिन इसे वो अपनी ताकत मानते हैं। उनका कहना है कि वो पुरानी भ्रष्ट और विवादित राजनीति से अलग हैं। उन्होंने डिबेट में कहा कि उन्हें कुओमो जैसा घोटालों और शर्मिंदगी का अनुभव नहीं चाहिए। 33 साल के ज़ोहरान का चुनावी एजेंडा प्रगतिशील और वामपंथी है। वो अमीरों पर टैक्स बढ़ाने, सरकारी स्तर पर किराना स्टोर खोलने और प्रवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने का वादा कर रहे हैं। हालांकि इससे कारोबारी वर्ग और रियल एस्टेट लॉबी नाराज है। इसके बावजूद प्राइमरी चुनाव में बढ़त मिलना ज़ोहरान के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आम चुनाव में रास्ता आसान नहीं होगा। एडम्स, कुओमो और रिपब्लिक उम्मीदवार तीनों उन्हें टक्कर देने के लिए मैदान में हैं। साथ ही ये चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी के भविष्य की दिशा में भी ये तय करेगा कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में पार्टी किस तरह के नेतृत्व की ओर बढ़ रही है। न्यूयॉर्क में 22 अक्टूबर 2025 को हुए एक भव्य दिवाली इवेंट पर ममदानी पहुंचे और सबको चौंका दिया और ये चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि इससे पहले वो पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की खुलकर आलोचना करते रहे थे और इस इवेंट में उनकी मौजूदगी लोगों को हैरान
कर गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मोदी का भारत हर किसी के लिए नहीं है। ज़ोहरान ममदानी के अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी है रमा दुवाजी, जो एक सीरियाई अमेरिकी कलाकार हैं। पेशे से इलस्ट्रेटर और डिज़ाइनर हैं। रमा ने न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स से इलस्ट्रेशन और कम्युनिकेशन डिज़ाइन में MFA किया है और उनकी कई कलाकृतियां द न्यूयॉर्क, BBC, एप्पल, वॉशिंगटन पोस्ट और वॉइस जैसी नामी संस्थाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। रमा सेरामिक कला में भी दिलचस्पी रखती हैं और ये दोनों न्यूयॉर्क में ही मिले थे और उसके बाद 2024 के आखिर में दुबई में उन्होंने सगाई की। 2025 की शुरुआत में न्यूयॉर्क सिटी क्लर्क ऑफिस में दोनों ने शादी कर ली थी। तो ये है ममदानी की तो ये हमने आपको बताया ज़ोहरान ममदानी के बारे में, लेकिन इतना तो साफ है कि ट्रंप के लिए ममदानी की जीत बहुत बड़ा झटका है और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लोगों की जीत इस चुनाव में न्यूयॉर्क में हुई है, जिस तरीके से छा गए हैं मुस्लिम उम्मीदवार, वो अपने आप में ये बताता है कि न्यूयॉर्क में किस तरीके की सोच जो है वो पनप रही है और क्यों आखिर इतना ज़्यादा ममदानी को सपोर्ट मिला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।